प्रेज़ द लॉर्ड भाइयों बहनों दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात करने का फिर एक बार मुझे मौका मिला करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ ऐसा जो हर दिन हर समय हम करते रहते हैं। हमारे जीवन का ये एक पहलू है, ये एक अवसर है जो हमें परमेश्वर देता है। आमीन। और उससे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बहुत 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 प्रभु की ओर से, हमारी कलीसिया की ओर से, सारे भाई बहनों की ओर से आपको मैं प्यार भेजती हूँ। गॉड ब्लेस यू। आइए उसको हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता इस दिन के लिए। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमारे साथ हो, आप हमारे मार्गदर्शक हो, आप हमें सिखलाते हो और सिखाने के लिए एक अवसर देते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमें परमेश्वर आपके सेवक नहीं लेकिन आपके मित्र कहलाते हो। मित्र होने के नाते परमेश्वर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे से हमारी मित्रता, हमारी गहराई, हमारा प्रेम हम जाहिर कर सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा मुझे चलाना, ताकि जो आप मुझसे परमेश्वर आपके लोगों से बात करना चाहते हैं वो बात करें। हम धन्यवाद के साथ इस समय को और आने वाले समय को प्रभु तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना मैं आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से करती हूँ। सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या आपको ये सिद्धांत पता है, अगर आपको किसी ने गुड मॉर्निंग बोला तो सामने वाला क्या कहता है? आपको गुड मॉर्निंग कहता है। अगर आप सामने वाले को हेलो हाउ आर यू पूछते हैं तो आपको भी वही रिप्लाई मिलता है, येस आई एम फाइन हाउ आर यू, ऐसा लोग पूछते हैं। अगर आप बच्चों को पूछो क्या कर रहे हो तो बच्चे भी आपको पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, यानी कि एक लेना और देना। ओके। जो आज हम सीखेंगे वो ये है, जो हम देंगे वही हम पाएंगे। अगर आप किसी को स्माइल करते हो रास्ते पे सब्ज़ी लेने को जाते समय या बाज़ार जाते समय, ऑफिस जाते समय, तो सामने वाला भी आपको स्माइल देगा। आपको गुस्से से तो नहीं देखेगा लेकिन आपको स्माइल देगा, ये सोच के कि शायद ये भला आदमी है। अगर आप नाराज़गी दिखाते हो, अगर आप तो सामने वाला भी सोचता है क्या बात है, इसको क्या हो गया, वो भी थोड़ा सा नाराज़गी अपना जाहिर करने का उसको भी हक है। आमीन। तो वैसे ही आज हम देखेंगे कि जो आप दोगे वही आप पाओगे। तो अच्छा यही है कि आप अच्छा दो तो अच्छा पाओगे। आमीन। आइए हम देखते हैं हमारे घर से। पहले हम पति से देखते हैं। अगर आप आपके हस्बैंड को प्रेम करते हो, उसके लिए अच्छा खाना बनाते हो, तो वो ज़रूर घर जल्दी आएगा ताकि वो आपको वक्त दे सके। जैसे आप आपका सारा समय खाना बनाने में उसके इंतज़ार में करते हो तो वो भी आपके लिए वक्त देगा। आपके बच्चों के बारे में, अगर आप आपके बच्चों के साथ आपका वक्त बिताते हो तो बच्चे भी कोशिश करेंगे कि शाम को वो अपने दोस्तों के साथ अलग से ना जाने के बावजूद आपके साथ बैठेंगे और आपके साथ समय बिताएंगे। राइट। आपके साथ अगर आप उनके साथ सेल्फी निकालो तो वो आपके साथ सेल्फी निकालेंगे, यानी कि जो आप दोगे वही आप रिटर्न में पाओगे। अगर आपने किसी को बर्थडे में गिफ्ट दिया, अगर आपने हैंडबैग दिया, तो आने वाले समय में शायद वही इंसान आपको वो बैग नहीं देगा लेकिन और कोई आपको हैंडबैग दे देगा, शायद उससे भी बेहतर। क्योंकि ये एक नेचर का नीतिमान है, नेचर का एक रूल है कि जो आप दोगे वही आप पाओगे। ओके। किसान कभी सोचता नहीं है कि मुझे को कितना ज़मीन को देने का है, कितना वो मुझे देगा, लेकिन वो सबसे बेहतर देने लगता है। आमीन। और जो वो देता है उससे हज़ारों गुना वो पाता है। शायद एक दाने से कम से कम वो 5 से 6 किलो मुझे लगता है वो तो एक अनाज पाएगा। आप सोचिए, अगर ज़मीन
आपको इतना दे सकती है, तो क्या परमेश्वर इससे अधिक आपको नहीं देता? ज़रूर देता है। आप अकेले थे जब आप पैदा हुए, अकेले थे, हाँ अकेले थे आप जब आप पैदा हो गए। आप एक इंडिविजुअल पर्सन थे, फिर आपको मम्मी मिली, डैडी मिले, भाई बहन मिले अगर आपके आगे हैं तो, और नहीं तो आपके पीछे वाले आने वाले आपके भाई बहन हो गए, तो परिवार हो गया। ग्रैंड पेरेंट्स मिले, फिर एक्सटेंडेड फैमिली, बहुत सारे लोग मिले। ओके, एक ही बीज आपके पेरेंट्स ने डाला था जिसके द्वारा आपको इतना सारा रिलेशन मिला। ओके, हर दिन मुर्गी एक अंडा डालती है। जब उसको हम बिठाते हैं बेबीज़ पैदा करने के लिए, चिकन्स के पैदाश के लिए, तो वो जानती है उसके कितने बच्चे हैं, कितने अंडे डाले थे? नहीं, वो नहीं जानती है। तो जब हम लोग अगर हम लोग डज़न भर अंडे रखे और मुर्गी को बिछाया, तो कभी कभी 6 अंडे निकलते हैं, तो कभी कभी 14 बेबीज़ निकलते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी अंडे में डबल भी होता है, तो वो 14 हो गए, 12 के 14 हो गए। और वो सभी को उतना ही प्रेम करती है, सभी को उतना ही वो नोच नोच के उतनी ही गर्मी देती है, जिसके कारण हर बेबी पैदा होता है। आमीन। आपको आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है देने और लेने के बारे में? ओके, उसके बारे में आज हम कुछ सीखेंगे। मेरा छोटा सा लेसन है। आइए हम लूका के 6 में पढ़ते हैं। लूका 6 में 37 से 38। ये बहुत बेहतरीन यीशु मसीह की सीख है। लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग कैसा देंगे? पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वाह, क्या लेसन है! पहले उसने क्या देना वो सिखाया है। दोष मत लगाओ तो तुमको भी दोष नहीं लगाया जाएगा। यानी कि अगर हमने दोष लगाया तो हम पर कोई तो दोष लगाएगा। किसी को दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहरोगे। ओके, क्षमा करो तो क्षमा किया जाओगे। वाह, क्या बात है! क्षमा करो तो आपको भी क्षमा मिलेगी। अगर आपने किसी को क्षमा किया तो कोई आपको क्षमा करेगा, शायद वही इंसान भी आपको क्षमा करेगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। उसको कुछ दे दो तो आपको भी कुछ वो देगा। आमीन। यानी कि परमेश्वर हमें एक एक्सचेंज ऑफर देते हैं। आप क्या दोगे तो आपको मिलेगा। कभी कभी हम दिवाली ऑफर देखते हैं, एक्सचेंज ऑफर। टूटे हुए कढ़ाई कुकर लेके आओ तो आपको कढ़ाई कुकर मिलेगा नया वाला, उसमें कुछ पैसे डालने पड़ेंगे। वो एक्सचेंज ऑफर है। ये बोने का और पाने का एक नियम है। ओके, वास्तव में एक्चुअली ये बहुत अजीब बात है, एक आश्चर्यजनक बात है। ओके, एक अद्भुत बात है। क्षमा करना और देना एक साथ चलता है, इक्वली चलता है। क्षमा करना और देना वो साथ साथ में चलता है। जो क्षमा करता है वो देता भी है, और जो देता है वो क्षमा भी करता है। यानी कि इक्वल है। यानी कि आप उसके संदर्भ में ऊपर नीचा नहीं देखेंगे, नाप तोल नहीं होगा, वो समानता में चलता है। जो कंजूस होते हैं वो देते नहीं हैं, और ना ही वो क्षमा पाते हैं, ना ही क्षमा देते हैं। वो हमेशा देखो कुड़कुड़ 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 करते रहते हैं। उनको कुड़कुड़ाने की आदत ही हो गई है। वो कंजूस होते हैं, बोलेंगे क्या ज़रूरत है ना इसको देने की, क्या ज़रूरत है उसको बुलाने की घर पे ना, देते नहीं हैं। तो ये लोग हमेशा माफ़ी नहीं मांग पाते।
क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसे कर गए हैं सालों से बहुत सालों से उनको माफ़ी नहीं मिली है, क्योंकि इन्होंने उनको मौका नहीं दिया माफ़ करने का, इन्होंने उनको माफ़ नहीं किया है। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा मनुष्य है हमारे जीवन में जो बहुतायत से माफ़ी भी देता है और बहुतायत से हमें हर एक चीज़ भी देता है, हर एक चीज़, यानी कि बहुतायत से देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। आपको जो आप काम करते हो ऑफिस में, इसका बदला आपको आपका बॉस चेक देता है या तो कैश देता है, यानी कि आपका समय का बदला देता है, और उतना ही देता है, ज़्यादा नहीं देता है वो। लेकिन परमेश्वर आपको बहुतायत देता है। उसने कहा मेरे राज्य की, मेरे धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा, सब। ये परमेश्वर है, ये अलग है, ये आप और मैं नहीं। ओके, हमारे घर अगर कोई आया, हम चाय नाश्ता देके उनको भेज देते हैं, लेकिन पता है वो हमारे लिए दुआ मांग के चले जाते हैं, जो सबसे मूल्यवान है। ओके, ये बहुतायत में लाने वाला एक शब्द बोल के जाते हैं, हमारे ऊपर आशीष घोषणा करके जाते हैं। परमेश्वर वो जो है जो बहुतायत से देता है और बहुतायत से हमें माफ़ भी करता है। उसने माफ़ किया और फिर वो कभी स्मरण नहीं करता है। अगर आप देखो, जो थोड़ा देता है ना, उसको थोड़ा ही पाता है। वो देने से पहले 4 बार सोचता है। कलीसिया में बोलो, किसी के जीवन में बोलो, या फैमिली को बोलो, या फादर इन लॉ मदर इन लॉ को बोलो, देने का अगर रहेगा ना, सोचेगा 2 बार, 200 रुपया दूँ क्या? नहीं, जाने तो, उनको क्या ज़रूरत है, वो तो बूढ़े कहाँ जाएंगे आएंगे, चलो 100 रुपया देते। ऐसा आप फिर एक्सपेक्ट मत करो जब उनको पैसा मिलेगा आपको 200 रुपया मिलेगा, वो भी आपको 100 रुपया ही देंगे। ओके, मेरे पिताजी, जब भी मैं उनके पास जाती तो जो कुछ मैं उनको देती हर महीने, वो उसको जतन करके रखते। ओके, संभाल के रखते। उनको जो चाहिए वो खाते पीते, वो बात अलग है, लेकिन उसको संभाल के रखते। लेकिन जब हमें हमारे बच्चों को जब हम वहाँ लेके जाते तो उनको बिना मांगे वो फलूदा खिलाएंगे, कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट मंगाएंगे। देखो, बेस्ट ऑफ द थिंग्स, जबकि हमने उनको कुछ नहीं लेके गए, खाली हमने उनको कागज़ दिए, लेकिन वो हमारे बच्चों को वो चीज़ें देते हैं जो वो उनको पसंद है। चलो मैं तुम्हें जूता लेके देता हूँ, चलो मैं तुम्हें काटर रोड घुमा के लाता हूँ, यानी कि समय दिया, यानी कि बहुतायत दिए। ये पिता है। वैसे स्वर्ग पिता हमें बहुत देता है। अगर आप थोड़ा सा कंजूसी से डालोगे तो आप कंजूसी से ही आपके बॉस से भी पाओगे, और जो भी आप जैसे आप बोओगे उतना ही आप पाओगे। ओके, अगर आप हम किसान को देखते हैं, किसान को देखिए, वो टोकरी में अपना वो अनाज लेता है जब बोने का दिन होता है। पहले तो बहुत मशक्क़त करता है ज़मीन की, और जब वो बोने जाता है तो वो और उसका परिवार बोने के लिए बहुत खुश होते हैं उस दिन। वो लोग ऐसा, हाँ पता नहीं कितना में डालेगा, कितना आएगा, बारिश आएगा कि नहीं आएगा, परमिशन देगा कि नहीं देगा, ऐसा बोल के नहीं डालता है, वो धन्यवाद के साथ डालता है। अगर आप कोई किसान भाई बहन मेरे सुन रहे हैं तो वो बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। जब वो लोग बोते हैं तो वो लोग वो जो बीज होता है वो सुर करके फेंकते हैं, वो उस ज़मीन पर बिखरते हैं। कुछ बाइबल में लिखा है कि कुछ झाड़ियों में गिरते हैं, कुछ पथरीली जगह पे गिरते हैं, तो कुछ रास्ते में गिरते हैं, और कुछ अच्छे भूमि पे गिरते हैं। जो अच्छे भूमि पे गिरते हैं वो बहुत फलदायक होते हैं। ओके, जो रास्ते में गिरे, भले वो चिड़ियों के लिए है, चींटियों के लिए, हर एक जिसके लिए भाग है उसको वो खाएगा। जो कांटे वाले झाड़ियों में गिरे, वो उगेगा, झाड़ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, लेकिन उस ज़मीन के लिए खाद बन जाएगा।
जो पथरीली ज़मीन में गिरे वहाँ भी कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उनको खाते हैं, तो उनके लिए हो गया, यानी कि फिर भी बहुतायत लोगों ने खाया। और जो अच्छे भूमि पर गिरे, जो उसकी मशक्क़त की थी, उसका क्विंटल से क्विंटल्स में वो जमा करते हैं, किलो में नहीं करते हैं, है ना, वो क्विंटल्स में, यानी कि 1000 टन, 2 टन, 5 टन, 10 टन, जो टन है उस हिसाब से वो लोग वो अनाज पाते हैं। डाला था कितना, शायद टोकरी भरकर, लेकिन पाया कितना, गोडाउन भरकर। ओके, ये किसान है। और इसीलिए मुझे लगता है कि परमेश्वर यीशु ने हमें उस किसान का ये दृष्टांत कहा था, बोने वाले का। ओके, और उसने वो 4 दृष्टांत भी बताया था कि इस प्रकार के हम लोग भी हैं। बाइबल कहता है 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। ओके, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, यानी कि जो कुछ आप दोगे आपको दिया जाएगा, चाहे वो कुछ भी। गलेशियन 6:7 में कहता है, गलेशियन के 6:7 में कहता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भाग पाता है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर को ठट्टे में ना उड़ाओ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमीन। वचन 8 कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कहता है परमेश्वर को ठट्टे में ना उड़ाओ। परमेश्वर का मजाक मत बनाओ। परमेश्वर को पता है हमारे पास क्या है देने के लिए और क्या नहीं है, और जो हमारे पास है वो चाहता है कि हम आनंद से दे, खुशी से दे। वो हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रहता है, यानी कि प्रसन्न रहना, परमेश्वर का प्रसन्न रहना, यानी कि उसका हमें और आशीष देना जायज़ है। आमीन। हम क्या देते हैं, क्या बोते हैं, क्या बोया। अगर आपने किसी को तकलीफ दी, आपको तकलीफ आनी ही है। ओके, क्यों? क्योंकि जो आपने बोया आप पाओगे। और कैसे पाओगे? जैसे हमने पहले वचन में पढ़ा लूका के 6 में, कि कैसे आएगा आपको तकलीफ, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ आपके गोद में आ जाएगा। ओके, अगर आपने तकलीफ दी आपको तकलीफ ज़रूर मिलेगी। अगर आपने किसी को धोखा दिया आपको तो धोखा पक्का मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है कि तू जो कुछ तुम बोओगे वही तुम काटोगे। ओके, इससे बढ़कर जेकब ने अपने भाई को धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया, भाग गया मामा के यहाँ। ओके, मामा ने भी उसको वही धोखा दिया, उसकी अच्छी बेटी रख के उसको बीमार बेटी दे दी। बाद में उसको सब कुछ नौकरी की तरह रख के उसको धोखा ही देता रहा। 14 साल उसने अपने पिता को और अपने भाई को सिर्फ 1 घंटे में 1 घंटा ही धोखा दिया होगा उस वक्त, सिर्फ बातों से आशीर्वाद लेने तक, लेकिन उसको 14 साल धोखा मिला। ओके, आप माफ़ करो तो आप माफ़ी पाओगे। आप अगर मन में कड़वाहट रखोगे तो आपको कड़वाहट ही मिलेगी, क्योंकि वही आप पैदा करोगे आपके जीवन में। क्योंकि बाइबल कहता है, वचन में अभी हमने पढ़ा कि जो कुछ शरीर के बारे में तुम शरीर के लिए बोओगे वही तुम काटोगे, और जो विनाशकारी वो विनाश करने वाला कटनी काटोगे। आमीन। आप रिस्पेक्ट करो, आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते, आप किसी का आदर नहीं करते, एक्सपेक्ट मत करो कि आपको कोई आदर करेगा। ओके, बड़ा बनने के लिए आपको सालों साल लगते हैं। ओके, लेकिन बाइबल कहता है कि नम्र बनो। बाइबल में लिखा है चेला अपने गुरु से बढ़कर नहीं होता, बच्चे अपने माँ बाप से बढ़कर नहीं होते। माँ बाप है, गुरु है,
चेला चेला है। ओके, कोशिश भी मत करो चेले को सिखाने की, अपने गुरु को सिखाने की, क्योंकि गुरु ऑलरेडी इतने सालों में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। आमेन। ओके, क्या बोलोगे आप? अगर आपने किसी को राशन दिया, आपको राशन मिलेगा। अगर आपने किसी को, हम कई बार मैं ऐसा सोचती हूँ खाली मन में कि चलो मेरे पास 2 ड्रेस है, एक मुझे किसी को देने दो। उसके पहले जब मैं सोचती हूँ, वो मैं पैक करके रखी हूँ, लेकिन उससे पहले कोई तो मेरे लिए 1 नहीं 2 ड्रेस लेके आता है। क्यों? क्योंकि मैं बोने जाने ही वाली हूँ हर्ष से, आनंद से। और इसके कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रहता है। तो परमेश्वर प्रसन्न हुआ, उसने किसी के मन में डाला तो मेरे पास आ गया। आमेन। जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ आपको चाहिए, आप वही पाओगे। आमेन। आप कलीसिया में दान दशाओं देने के लिए 10 बार सोचोगे तो परमेश्वर भी आपको देने के लिए 1000 बार सोचेगा। ओके, क्योंकि वो प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर हम लोग कभी कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, अगर हम कहते हैं कि चलो आज हम लोग कुछ स्पेशल एक कंट्रीब्यूशन निकालते हैं किसी के लिए या कोई कारण के लिए, तो हमें बहुत मन में दुविधा होती है, क्या है बार बार पैसे के बारे में। हम लोग अभी दिया तभी दिया ना, फिर आपका बॉस भी आपके बारे में सोचेगा, अरे अभी तो इसका इंक्रीमेंट किया था, फिर उसके बाद अभी 6 महीने के बाद क्यों और इंक्रीमेंट, अगले साल देखेंगे। बोनस देते टाइम वो बोलेगा हाँ गया साल तो 200 रुपये का मिठाई दिया था और उनको 5000 दिया था, तो इस बार क्यों ज़्यादा देने का, वही देने का। 200 रुपये का मिठाई, तब 200 रुपये की मिठाई 1 किलो आई थी, इस बार 200 रुपये की मिठाई खाली आधा किलो आएगी। और 5000 रुपया का जो उस वक्त आपका मोल था, इस साल वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे। ओके, परमेश्वर गुणाकार में देने वाला परमेश्वर है। आपने 2 डाला, वो आपको 4 देगा, 4 का 8 देगा, 8 का 12 देगा, पता नहीं उसका देना तो कोई गिन नहीं सकता है। वो अचंभित करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हमें सावधान होना चाहिए क्या हम बोलते हैं। अगर हम किसी के बारे में बातें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, आप ये मत सोचो कि आपके बारे में कोई बातें नहीं करता है, आपके बारे में वही बातें होती है। फिर आप किसी को दोष मत लगाओ, क्योंकि दोष लगाओगे तो आपको दोष फिर से मिल जाएगा। इसके लिए धर्मी जीवन रहना बाइबल में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले मेरे राज्य की खोज करो, प्रभु ने कहा, उसके धार्मिकता की राह में चलो, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा भाई। उसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है ढूंढने की और खोदने की। ओके, किसान एक ही बार हल चलाता है, ज़मीन को खोद के रख देता है, बाद में उसको थोड़ा सा साफ सफाई करता है, बो लेता है, बाद में उसको ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसको खाली ऊपर से सारा कटिंग करना है और जमा करना है खत्ते में वो जमा करता है। ओके, तो जो कुछ हम पाएंगे, अगर आप दया दो, आप अगर किस पर दया करो तो आप पर दया की जाएगी। आप किसको नाराज़गी दिखाओगे, आपको नाराज़गी मिलेगी। आप किसी से नफ़रत करोगे तो ये मत सोचो कि आपको कोई प्यार करेगा, आपको भी नफ़रत ही मिलेगी। अगर आप प्यार करो ना तो आपको ज़रूर प्यार करेगा। ओके जो कुछ आप दोगे वापस आप वही पाओगे, बिल्कुल वही पाओगे, क्योंकि ये नियम है। ओके, अगर आपने किसी को 500 रुपये दिए उधार, तो आपको 500 रुपये ही रिटर्न आएंगे। लेकिन अगर आप खुशी से उसको देते हो और बोलोगे चलो मैं भूल जाता हूँ, 500 रुपये आप वापस नहीं देना सिस्टर, आप रख लो, आपकी अब ज़रूरत है ना, ऐसे। तो जब उस सिस्टर के पास जब ज़्यादा कुछ आएगा तो वो सिर्फ 500 रुपया ही नहीं, वो आपको साड़ी लाएगी, बैग लाएगी, खाने को आपके बच्चों को लाएगी, 500 रुपये के बदले आपको 2000 रुपया दे के जाएगी।
ये प्रसन्न रहने का प्रतिफल है। ओके, जो आप बोओगे वही आप पाओगे। क्यों मैं ये बार बार कह रही हूँ कि जो आप बोओगे आप पाओगे? आइए हम देखते हैं कोरिन्थियों का 9 में 6 और 7। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। परमेश्वर ने देखो, देने वाले को और बोने वाले को दोनों के बारे में बताया है। परमेश्वर देता है क्या? क्षमा देता है और हमें बहुतायत भी देता है। ओके, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आपको अगर परमेश्वर से प्रेम चाहिए तो हर्ष से कुछ भी दो। आपके कलीसिया में आपको प्रेम दे दो, माफ़ी दे दो। ओके, आप और क्या दे सकते हैं आप? अगर आपने आपके बच्चों को कलीसिया में परमेश्वर को डेडिकेट किए हैं तो उसके राज्य के लिए काम करने दे दो। ओके, आपको बहुत जीवन में परमेश्वर सुख देगा, आनंद देगा, शांति देगा। ओके, प्रेम देगा, बहुतायत देगा। आपके बच्चों को कोई किसी प्रकार की कमी वो महसूस होने नहीं देगा। तो कितने जन हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में दबा दबा के, हिला हिला के दो। आमीन। हम सब चाहते हैं तो अच्छा दो। ओके, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देता है। आपको क्या चाहिए आप परमेश्वर से मांगो, वो आपको देगा। ये इसलिए देगा ताकि आप अकेले रोटी नहीं खाओगे, लेकिन आप रोटी किसी और के साथ शेयर करोगे। आपको धन इसलिए नहीं देंगे या बीज इसलिए नहीं दोगे बोने के लिए कि आप अकेले उसका हैप्पीनेस उठाओ या उसका फ़ायदा उठाओ, बल्कि आपको वो आशीष का कारण बनाना चाहता है। आमीन। जब हम आशीष का कारण बनते हैं तो परमेश्वर का वादा हमारे जीवन में पूरा होता है। आमीन। मुझे आज आपको यही बताना है कि जो कुछ आप दो, कोई भी क्षेत्र में, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, हर एक क्षेत्र में, मैं बहुत खुश रहती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मेरे साथ रहने वाले भी बहुत खुश रहते हैं। मैं बहुत खुल के हंसती हूँ, कभी कभी बहुत ज़ोर से भी हंसती हूँ और लोग भी मेरे साथ बहुत हंसते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ ये संसार पूरा दुख से भरा है। मेरे पास ये बहुत है देने के लिए, तो मैं देती हूँ। फ्रीली आई रिसीव, फ्रीली आई गिव, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मुफ्त में दिया है और मैं मुफ्त में हर एक को देती हूँ। मेरे पास बहुत है देने के लिए। ओके, मैंने कठोर से कठोर परिस्थिति में भी लोगों को माफ़ कर दिया है, इसीलिए मैंने परमेश्वर से माफ़ी पाई है। ओके, टू गॉड बी द ग्लोरी। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत लाए। जो कुछ आप आज दोगे आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके घर को, आपके कलीसिया को, ओके, वही आप रिटर्न में पाओगे और बहुत में पाओगे। दबा ना, पूरा भर के, दबा दबा के, हिला हिला के, फिर भर के, फिर ऊपर से भरता हुआ, उमड़ता हुआ आपके झोली में डाला जाएगा। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आपने हमें सावधान किया। परमेश्वर, जो कुछ हम बोते हैं किसी के जीवन में, किसी के लाइफ में, तो परमेश्वर वही हम भी काटेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन ऐसा कहता है कि जो कुछ हम बोएंगे वही हम काटेंगे। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस चेतावनी के लिए। परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि कुड़कुड़ा के ना दो, क्योंकि हर्ष से देने वाले से आप प्रसन्न रहते हैं। अब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो लोग इन दिनों जबकि सारा जगत परमेश्वर इस दौर से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए जो हम दे सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं जो प्रेम आपने हमें मुफ्त में दिया।
जो क्षमा आपने मुफ्त में दी, उसके बदले में परमेश्वर हमने कुछ नहीं पाया प्रभु, लेकिन आपका वचन कहता है कि क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा दी जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका हर एक वचन, आपका हर एक जीवन हम में बना रहे, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में उसकी कटनी करते समय हमें किसी प्रकार का दुख न हो। धन्यवाद के साथ सारी सभा को, सारी प्रजा को जो मेरे आवाज़ के नीचे इस वक्त सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे, उनके जीवन में भी परमेश्वर आप बहुतायत लाना। जो उन्होंने बहुतायत में बोया है, वो बहुतायत में उनको काटने के लिए परमेश्वर आप मदद भी करना। मैं धन्यवाद करती हूँ। ये सारी प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, हालेलुया।